हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गिले स्टडी। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2020 का 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है और इस शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के हमारे पास लगभग 35 प्लस क्वेश्चन आ चुके हैं। जिन भी लोगों ने हमें क्वेश्चन भेजे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारे ही क्वेश्चन 100% रियल होंगे और ऑथेंटिक होंगे। और देखिए, जिन क्वेश्चनों से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं इस वीडियो में हमने उनको भी डिस्कस किया है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और अगर आपका जो है सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हो और आप हमें क्वेश्चन अपने भेजना चाहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पर हमें अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो सभी के लिए उसका जो लिंक है वो टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में देखते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है जो पूछा गया था, ब्याज सम्मान 2019 किसे दिया गया है। तो ब्याज सम्मान से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो 2019 में जो दिया गया है ये दिया गया था नासिरा शर्मा को। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, 2014 में जो इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी कागज़ की नाव, उसके लिए दोस्तों इन्हें जो है 2019 में ब्याज सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आगे आपसे अगर क्वेश्चन घुमा के पूछे कि नासिरा शर्मा को जो ब्याज सम्मान दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था, तो आपको याद होना चाहिए कागज़ की नाव जो पुस्तक थी इनकी, इसके लिए इन्हें जो है 2019 में ब्याज सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट आपको पूछा गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2019 में किसे दिया गया। तो 2019 से जो है करंट अफेयर्स देखने को मिला है। काफ़ी सारे बच्चों ने बताया कि 2020 से इतना करंट अफेयर्स नहीं पूछ रहा है जितना 2019 से पूछा गया है। तो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 पूछा गया था। तो देखिए, ये दिया गया था आपका अकीतम अच्युतन नंबूदरी को। और देखिए, बात करें कि ये कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार था, तो ये दोस्तों 55वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो इन्हें दिया गया है। और आगे अगर आपसे ये पूछेगा अकीतम अच्युतन नंबूदरी कौन है, तो ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए ये एक मलयाली कवि हैं। तो सारी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट आपको पूछा गया था बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, आप सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 है तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा। तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। तो देखिए, पानीपत के युद्ध से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने पानीपत के तीनों ही युद्ध को यहाँ पर आपको क्लियर किया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और अगर आपसे ये पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये हुआ था बाबर और एवं इब्राहिम लोदी के बीच। तो ये युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को हुआ था प्रथम युद्ध पानीपत का। बात करें पानीपत का दूसरी लड़ाई जो है वो कब हुई थी, तो ये आपको याद होनी चाहिए, ये हुई थी 5 नवंबर सन 1556 ईस्वी में। और किस किस के बीच हुई थी अगर ये पूछे, तो बैरम खां और अकबर के सेनापति हेमू के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। आदिल शाह सूरी जो था इसका सेनापति था। और बात करें दोस्तों प्रथम तृतीय युद्ध जो हुआ था पानीपत का वो कब हुआ था, तो देखिए पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी ये हुई थी आपकी 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। किस किस के बीच हुई थी अगर ये पूछ ले कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी, तो वो हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पानीपत से युद्ध से संबंधित जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो आगे भी क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे, मैं इस बात की आपको 100% ये गारंटी देता हूँ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कंप्यूटर का जो हृदय है वो किसे कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर का हृदय सीपीयू को कहा जाता है। और आगे आपसे क्वेश्चन अगर घुमा के पूछे कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट आपसे यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है यूआरएल की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बनारस से दिल्ली के बीच कौन सी ट्रेन चलती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था फ्रेंड वंदे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था गांधी जी की दांडी यात्रा गुजरात के किस जिले से शुरू की गई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन बताया है, या क्वेश्चन इस तरह से ही पूछ सकता है कि दांडी जो गांव स्थित है वो गुजरात के किस जिले में स्थित है। क्या क्वेश्चन ये होगा, क्या ये होगा कि गुजरात के किस जिले से शुरू की गई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन था। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था दोस्तों दांडी जो है ये भारत के गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित एक नगर है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा होगा कि दांडी जो है वो गुजरात के किस जिले में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको जाता है नवसारी जिले में। और देखिए, बात करें दांडी यात्रा की, तो महात्मा गांधी ने जो है 12 मार्च सन 1930 को अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से जो है दांडी गांव से 24 दिनों का ये यात्रा जो है शुरू की थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दांडी की जो जितने पॉइंट्स है दांडी यात्रा से वो सारे ही मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए। तो देखिए, सेरीकल्चर पूछा गया था कि किससे संबंधित होता है। तो सेरीकल्चर होता है फ्रेंड ये रेशम के उत्पादन से संबंधित होता है।
नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको जोड़ता है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा जो था आपका राइट आंसर था। बात करें इस दर्रे की तो यह दर्रा दोस्तों लगभग 3,528 मीटर और बात करें फिट में तो 11,575 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये अगर ऊंचाई या मीटर में पूछे या फिट में पूछे तो आपको दोनों ही याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि सबरीमाला मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो सभी जानते हैं सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। बात करें इस मंदिर की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में तो यह मंदिर दोस्तों केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर स्थित है। तो आपसे ये पूछे कि ये जो है तिरुवनंतपुरम से कितनी दूरी पर स्थित है तो आपको याद रखना है 175 किलोमीटर। स्टार्टिंग में दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, पहला ही एग्जाम था तो इसलिए क्वेश्चन जो है ऊपर से पूछ लिए हैं। काफ़ी जो है इजी टू मॉडरेट आप एग्जाम का लेवल बोल सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं वो इजी लेवल के ही मिले हैं, इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन कोई भी नहीं देखने को मिला है एग्जाम में। यहाँ पर नेक्स्ट आपको पूछा गया था कुंडलकुलम नाविकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो ये है आपकी फ्रेंड तमिलनाडु में। या दोस्तों नदी पूछी होगी जहाँ तक मुझे लगता है। नेक्स्ट आपको पूछा गया था विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो वो थी आपकी जैव विविधता। वो बात करें देखिए विश्व पर्यावरण दिवस की ये कब मनाया जाता है, आपसे ये पूछे तो 5 जून को मनाया जाता है, आप सभी को याद होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आपका सुकन्या समृद्धि योजना पूछी गई थी, किस अभियान के द्वारा शुरू की गई है। ज़्यादातर तो दोस्तों मुझे नहीं पता चला है कि एग्जैक्ट जो क्वेश्चन था वो क्या था, तो यहीं से पूछा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसका जो अभियान के द्वारा शुरू की गई थी वो अभियान था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और देखिए बात करें इस योजना की तो मोदी सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। इससे क्या होता है, इससे कन्याओं को जो शादी ब्याह होते हैं उसमें दोस्तों रकम जुटाने में उनकी जो है मदद की जाती है इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा गया था इनमें से कौन सा दिल्ली में स्थित नहीं है। ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। अगर आप लोगों का एग्जाम था, आपको इस क्वेश्चन का पता है कि राइट क्वेश्चन था वो क्या पूछा गया था, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों एक पूछा गया था निम्नलिखित में से सहजीवी कौन है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। इस क्वेश्चन का भी जो है पता नहीं चल पाया है कि क्या क्वेश्चन था। देखिए सहजीवी की मैं आपको परिभाषा डेफिनेशन बता देता हूँ इसकी क्या होती है। जब तो पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। इससे दोस्तों हो सकता है आपको जो है वहाँ पर एग्ज़ाम में ऑप्शन आप इन डेफिनेशन से क्लियर वहाँ पर कर आएँ। तो यही सारे क्वेश्चन थे जो दोस्तों आज की इस शिफ्ट के मुझे मिल पाए थे। उम्मीद करूंगा ये सभी क्वेश्चन और मेरी मेहनत दोस्तों आपको ये जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड जब मैं नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस लेकर आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।